कल होने वाली सी टेट परीक्षा के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जरूर सफल होंगे। इस वीडियो की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर एक मोटिवेशन वीडियो बनाइए जिसमें कल होने वाली उस भर्ती परीक्षा में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकें। तो सबसे पहला और अंतिम सावधानी तो यही है कि आप जो है पढ़ना बंद कर दीजिए। आपकी तैयारी खूब हो चुकी है और तनाव बिल्कुल भी ना लें। जितना पढ़ा है आपने उसे ही रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम बाहर होने वाला है और आप थक हार के पहुंचेंगे। फिर भी आपका पन्ना अभी भी पलट रहा होगा कि कहीं ये आ गया तो कहीं ये आ गया तो कहीं वो तो आएगा ही आएगा, उसे आना ही है। लेकिन उसके आने के चक्कर में आपके पास जो आया हुआ है आपके माइंड में वो कहीं ना चला जाए आपके इस भारी भरकम तनाव लेने से और शरीर को आराम न देने से। कल 2 शिफ्ट में परीक्षा होने वाली है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, और लगभग सभी बच्चों ने दोनों पालियों में फॉर्म भरा है। तो आप मान के चलिए कि आपका दिमाग और शरीर कल दिन भर वहां काम करेगा। इसलिए आप रात में जल्दी से जल्दी सोने का प्रयास कीजिए। अगर नींद ना आए तो आप गाने सुनिए। संगीत आपको जगा देगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन गाने शुरू करने से पहले आप अलार्म जरूर लगा लीजिए। कुछ सावधानियां हैं, जितना आपने पढ़ा है सिर्फ उसे ही रिवाइज कीजिए, नया कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप कल परीक्षा हाल में जाएंगे तो परीक्षा हाल में जाने के बाद आपको जब क्वेश्चन नंबर मिलेगा तो शुरुआत आप 5 जो सब्जेक्ट आपके आएंगे, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप 5 सब्जेक्ट को समान समान टाइम में डिवाइड कर लीजिए। मुझे इतना समय हर सब्जेक्ट को देना है, भले बने चाहे मत बने। पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप टाइम को डिवाइड करते हैं तो उस टाइम में कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा रखिए। यानी आधे घंटे का जो शेड्यूल हो रहा है उसे आप करीब करीब 25 मिनट दीजिए या 27 मिनट दीजिए। 10 मिनट पहले आप कंप्लीट कर लें ताकि कहीं कुछ कमी बेसी हो तो उसे कवर कर सके। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वहां सीटेट का, तो उस पेपर को पहले बनाइए जो आपसे अच्छे से बनता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ जो है आपका टाइम बचेगा। जब आप बनाना शुरू करते हैं, खास करके साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, तो किसी एक क्वेश्चन में आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे हमेशा 2 चरण में बनाएंगे परीक्षा को। पहला चरण में सिर्फ उन प्रश्नों को जिसको आप जानते हैं, भले ही आप 10 प्रश्न ही क्यों ना जाने, आप पहले चरण में जानने वाले प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। सारे प्रश्न जब हो जाएं तब सेकेंड चरण में जाएंगे। देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो इंटरकनेक्ट होते हैं। अगर आप हड़बड़ी में पहले बना लिए हैं तो फिर बाद में आपको लगाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनको छोड़ करके सेकेंड चरण में आप देख सकते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हर सब्जेक्ट वाले जो भी सब्जेक्ट आप बना रहे हैं, विषयगत चीजें उसमें छुपी रहती हैं, प्रश्न में उसका उत्तर छुपा रहता है। तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है और ऑप्शन को भी पढ़ना है। कई बार आप हड़बड़ी में, अति उत्साह में कोई चीज पूछा है और आपने तुरंत लगा लिया और आगे पढ़ाई नहीं की, वहां पर नहीं है। एक कैलेंडर ईयर्स में सर्वाधिक रन बनाने वाला, एक कैलेंडर ईयर्स में 1 रन बनाने वाला व्यक्ति इसमें कौन है? उस समय तुरंत की इवेंट है, विराट कोहली ने इसको मारा था। और विद्यार्थी ने क्या किया, पहला ऑप्शन देखा विराट कोहली और आगे ऑप्शन ना दे करके विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग और ब्रेंडन मैकुलम, 3 ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन ये सभी था, तो विराट कोहली लगा करके आ गए। तो ऐसी भी असावधानियां हो सकती हैं जिससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो आप प्रश्न को पूरा पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद लगाइए। किसी भी एक प्रश्न पर बहुत अधिक समय आपको नहीं गंवाना है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आपको नहीं आना है। जब पहला पेपर कंप्लीट करके आ जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों में ये देखने को मिलता है, वो उस 2 घंटे में युद्ध स्तर पर गूगल सर्च करेंगे, बुक निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे, मिलाएंगे। आपने इतने समय तक थकावट महसूस की है, उसे और भारी बना दे रहे हैं। आपका दिमाग ही वहां काम करेगा, उसे आप भारी या बोझिल बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा आप आराम कीजिए, जो समय गैप मिलेगा बिल्कुल भी हटा दीजिए मोबाइल और बुक कॉपी को, और सेकेंड एग्जाम के लिए आप जाइए, रिलैक्स होकर दीजिए। बहुत आसान रहता है सीटेट, कठिन रहता ही नहीं है। आप साइकोलॉजिकल तरीके से इसे कठिन बना देते हैं। जितना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए। सभी को शुभकामनाएं, सभी का एग्जाम निकल जाएगा। थैंक यू।